चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज़ के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहाँ से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहाँ जलाशय होता है, जहाँ कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहाँ भरा रहता है,
उसके नज़दीक में सफ़ेद दुर्वा उत्पन्न होती, सफ़ेद दुर्वा मार देती। सफ़ेद दुर्वा का स्मरण करें, शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। थोड़ी सी पहचान, अगर ड्राइवर से है आपकी तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता है, धीमी कर देता है। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं, सम्मुखता। बनाओ, ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड आप थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा कर। 2-4 सेकंड के लिए वो रोक, 2-4 सेकंड, और 2-4 सेकंड के लिए वो रोक दे। अब जरा विचार करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है, कई माताओं ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा,
थोड़ी सी पहचान, एक अंश मात्र भी अगर आपकी पहचान किसी ड्राइवर से हो गई, किसी से हो गई तो भी पकड़। अब किसी की पहचान जो बाहर रह रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि बेजापुर में कथा हो रही है, तो बेजापुर वालों को फोन लगाया। आप में से कई लोगों ने लगाया होगा, रिश्तेदारों को। क्यों? वो विशाल संचेती जी से पहचान है क्या तुम्हारी? पूछा क्यों? अरे कथा करवा रहे हैं, संचेती परिवार कथा करवा रहा है, बेजापुर में कथा हो रही है। है थोड़ी बहुत पहचान। और विशाल जी से नहीं हो तो जीवनलाल जी से है क्या भैया पहचान? जरा पता करो। उनसे ना हो तो उनके यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार जी से पहचान हो, वहां पता करो। उनके परिवार में कोई पहचान हो तो वहां मालूम करो। और इससे अपनी पहचान निकाली गई। क्यों निकाली गई? कि अगर पहचान मिल जाएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने, आगे बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। पहचान ढूंढी कि आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया? तू मुझे जानता नहीं है, मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी है। नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। बस हमारे दो ही शेरा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे ज्यादा रिश्तेदार ही नहीं, हमारे तो केवल दो रिश्तेदार हैं, एक शंकर है, पार्वती है। उसके सिवाय हमारा कोई नहीं, शिव और पार्वती के सिवाय कोई नहीं। केवल शिव, शंकर और पार्वती। अब कहीं भटकना नहीं है। कहा, किसी ने पूछा गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए, उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए, उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो, भजन बढ़ाते चलो। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे,
फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे, इसके बस का है, हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे, आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी यह सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी। फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो। अकेले संसार में आए हो, माँ के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है, और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है, और अकेले ही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है, आगे चढ़ते चले जाना है, अकेले। और कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुम्हारे साथ एक तुमने जो भला करा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारा किया गया श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सम्मुख में आके खड़ा हो जाए, उस समय तुम्हें घबराना नहीं है। एक शिव महापुराण की, बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो, तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है
काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते हैं। अब ये कथा कूर्म पुराण की भी है, ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है, और ये कथा शिव महापुराण की भी है, और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांटा जा रहा है। अगर कूर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा, हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर देता। आप सभी को मालूम होगा सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया। सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहां से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना ये बहुत कठिन विषय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी ये कथा आना, कूर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने, वो काम था
विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर देता। नियम था उसका। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है महाराज। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में रखा। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन में रखता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर निर्माल्य विसर्जन कर कर आ रहा था तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला सा, जिसकी केवल हड्डियां हैं, कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ उसे, ये कौन है, ये है कौन? उसको बड़ा आश्चर्य। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बेजापुर वालों को मिली है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, यह कोई साधारण कथा नहीं। इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया, घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है। देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा है, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। रुक गए, पूछा, प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं?
कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन है? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, केवल भरण पोषण। थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा को। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान ना देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास, भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास पर, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर। वो बच्ची कहती है, उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, उस बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक, सब शोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा, तहसील निफाड, जिला नासिक से आए हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ, हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया, और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं।
क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा चल रही क्या और तुम चल कर आ गए और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र आया, परसों इन पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा जरूर। ये मेरा बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा कर। तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे, तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था। भगवान भरोसा। फिर तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं।
एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान पहुंचा। और उस देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। प्रसाद दिया, प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र दी। मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर प्रसाद तो खा लिया, पर बेलपत्र को उठाकर मैंने भूमि पर फेंक दिया और मैंने कई अपशब्द अपने मुख से कहे। आखिरी में वो बेलपत्र मैंने अपने पाँव से रोंद दी, उसको पाँव से खूब दबा दिया, मसल दिया। एक बेलपत्र दी गई थी। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं वराह पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना जाता है। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा। बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोन दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया। सामने यम की कैद पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा हूं, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा। मैं जान मेरी बेजापुर की जीजियों जी जाऊं, वो ब्राह्मण कहता है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा, बिना बंधन के मैं जा रहा था, मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इसे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इसे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छुपा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छुपा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा,
कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रोंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र का कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी, पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा? तो कहा एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोंदता रहा। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है, जीजी बोल रही इतनी मेहनत करी, 7 साल में हार गया था, पर शिव जी की कृपा से आखिर नौकरी लग गई। अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों देवी यज्ञ, हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में
पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे। ये नियम आप और हम लेकर लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर। उन पे शिव की कृपा थी, इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित है। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुम कुछ मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूं, तू कुछ
कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तू देखता रहूँ, बैठ मेरे पास। हम शिव के पास जाकर बैठें, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति। यहाँ बैठे हैं, हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है, साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करे जयसवाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इनसे और भी जहाँ जहाँ हमने कथा करी है वो सब अगर कहीं बैठे होंगे तो उनसे पूछना। हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते। हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। आप पूछना संचेती परिवार से, क्या इनसे मिलने हम नीचे कभी आए हों? इनके कक्ष से भी हम नीचे उतर कर नहीं आते। हम जहाँ अपना भजन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण, बस। और जहाँ हमने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल। आप इनसे भी पूछना। हम इन्हीं के घर में रुके थे, पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हमारा भजन निकलते वही बात है ना, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ। निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकु कर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम ये सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकु कर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया था। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से। पिशाच को देख लिया, पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी। बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंककर उसको पांव से रौंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? कैसे छूटूं? कोई इसका उपाय है? दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई उपाय बताओ। हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गईं, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। कहा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं। उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में। हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वहीं तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो, वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना
सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है। बोलो डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ। डॉक्टर ने, क्यों आशीष बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से ये बिम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो, टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा? थोड़ा कम ज़्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए। उसमें भी उपाय, और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते हैं। सब दूर उपाय। पर कोई कोई तो बदनाम ही रहता है, ये पक्का। वो एक गीत याद आ गया, वही है नाम वाला जो वही है नाम वाला मेरे अंगने में तुम्हारा नाम वाला जो है, जो बदनाम है वही नाम वाला। अब स्मरण ठीक है, शिव भक्ति है, भगवान का भजन है। दृष्टि दी है शंकुकर्ण को, शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है, क्या उपाय बताऊं। और शिव पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, स्वयं लिंग पुराण कहती है, उपाय बताया गया। शंकुकर्ण ने कहा मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, सुनो। इस काशी की भूमि पर शंकर भगवान का एक गण रोज आता है। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी, शिव का गण। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी, सब बोलो जरा, कपर, शिव जी का है। अच्छा कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव, काशी में। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजे। कौन कौन ने दर्शन किए हैं? कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन, प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमन है। अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव, पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव। जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है।
शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत मान। तो भगवान शंकर की कथा कह रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके ही बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी वहीं बैठा था। बापड़े ने सोचा चलो वापिस चलो, क्या करे। जब यही बोल रही थी तब छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत हो बोला बोले चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बता। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम पटाख, जो बोलना है बोल दिया।
ताप्ती ने कह दिया, पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है? तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले, खोदो मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता है, इसलिए तपन नहीं होता। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना, पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली, पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम एकादशी का व्रत करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम चाहे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, मुद्रा दान करो, कन्या दान करो, गौ दान करो, उसका कोई फल नहीं होगा। फल केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। तो यमुना जी ने पूछा अपने ताप्ती से, और ताप्ती के साथ संध्या देवी से, और सूर्य नारायण की साक्षी थी। आज पहली बार यमुना मैया मुख से शब्द निकाल कर कहती है, पिताजी मैं अगर शंकर की पूजन करूंगी तो मुझे फल मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो, मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना, ए कालंदी, ए यमुना सुन। यमुना, ए संध्या की पुत्री, ए भास्कर की पुत्री सुनो। इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है, तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था, और सांप अंदर आ रहा है
और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गऊ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पर ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। कोई पुण्य होगा। अरे उस क्षण को याद करो जो जिस चीज का दान करता है उसके सामने आ जाता है। जो जिस चीज का दान करता, गरुड़ पुराण का एक संवाद याद करो कि हो सकता है हमारे द्वारा हम मकान बना रहे हो, कोई पेड़ काट दिया हो, कोई वृक्ष निकाल दिया हो, अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपना सुख देखने के चक्कर में ना जाने उस ऑक्सीजन को हमने रोक दिया हो। तो आज हो सकता है ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खुद के भी तो कर्म भाव को फिर स्मरण किया जाए कि हो सकता है, तो भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो उसके आगे कि हो सकता है मैंने पूर्व में कोई गलती करी होगी, पर मेरे नाथ, हे शंभु, हे त्रकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर दे। देने के लिए आतुरता, हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे भुसावल महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, ठीक है। तो रणवीर जी करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर, प्रश्न बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने श्योर प्रश्न भेजा होगा, वहाँ से हमारे पास आया कि गुरुदेव, जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतना बड़ा क्रम चल रहा है, उसके बाद में भी सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, पर पुलिस वालों को, बेचारों को बाहर लगाया जाता है। हम पुलिस में सर्विस करते हैं और हम कोई बाहर लगाते हैं, हर जरा सी भी समस्या होगी तो पहले पुलिस बाहर खड़ी होगी। युद्ध भी हो रहा है तो उन्हीं को लगाया जाता है, दंगा भी हो तो उन्हीं को आओ आगे, कोई हड़ताल भी करे तो उन्हीं को आगे रखा जाए, बीमारी भी है तो तुम ही आगे आओ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमने उनको लिखकर भेजा है कि जब अमृत निकला था तो वो कलश जो था ना, उसका भाग अमृत तो सबने पी लिया था, पर जो खाली जो लोटा था ना, वो तुम्हारे खाते में आ गया था। और तुम्हारे खाते में जब वो खाली लोटा आया, पर दुनिया के लोगों ने देख लिया कि लोटा इन्हीं की है, मिला है, तो अमृत इन्हीं ने पिया। तो सबको लगता है कि इनने अमृत पी रखा है, इसलिए इनको आगे खड़ा कर दिया।
वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो और लोटा तुम्हारे पास है। तो दुनिया ये जानती है कि इनने अमृत तत्व को पी रखा है, इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी, हमने उनको कहा जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता, तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर, ये आदि कादिक जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है। बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण अच्छे से, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है तो फिर क्या टेंशन, क्या चिंता। सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी, अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण का तू पृथ्वी पर कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है, बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन में करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत, क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी, शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी, यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं, तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, उसके जैसा बनने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा, तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया, श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब श्याम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कब मिलेगा, वो सांवरा कब मिलेगा? तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सतयुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा द्वापर, द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ, क्या चाहती हो बोलो? तो कहा, जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगा। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई, कई युग निकल गए, कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया, और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले, तू तो मेरे जैसी दिखती है।
मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा। तू मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठी। जब तक अटखेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजेंगे। सहजता नहीं है यह। धन्य है माया, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की डीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य। धन्य साधारण नहीं। भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा, संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया था, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब बहुत तप बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे हजारों हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, हजारों हाथ दे दिए। अब हजारों हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। अब बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, अब तो कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, अब फिर वापिस आ गए तुम, क्या मांगना चाहते हो। मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को। तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध ही नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। माँ जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिव जी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है। पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना हो, काहे की चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी, फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाए। हो गए। क्यों रो रही है, बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है।
बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, ए भोलेनाथ, क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे, आप इससे भय खा रहे हो, आप इससे डर रहे हो? शिव जी बोले, मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले, बात इतनी सी है कि अगर जिस बेटे को मैंने एक महल बना कर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा, पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा? नहीं, माँ मना कर देगी, रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया, कर लेने दो, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले, हजारों हाथ मैंने दिए और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले, मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले, हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले, मैं काटूं? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा, वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा, द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को, भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है, मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा, आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी, याद कर, युद्ध तो करूंगा, पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते, किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु, आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले, युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले, तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है,
तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुर्थ तुम्हें करना है। द्वारकानाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले बोलो नाथ, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु बोलो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना, तो फिर क्या करना है। बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है। तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे। तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे। द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले आप मुझे आज्ञा दो, मैं भंवरा बन जाऊं। भंवरा? हाँ। मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो मैं बन जाऊंगा, और भंवरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा। कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाएगा, रथ खंडित। शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है, गजब। कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं, पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है। तो हनुमान जी विभीषण से पूछे क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा, ये मरेगा कब। विभीषण बोले भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा, कोई वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तो मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही है, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में भिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है। विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारी ओर हूं, उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान थे बड़े, बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहे, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि जब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के बोलवा। मेघनाथ पानी गिरवा रहा,
और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां घोर फैले। तो मेघनाथ ने बादल देव से पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा कर क्या रहे हो? मेघनाथ जी बोल रहे पानी डाल। तुम पूछ रहे बोले ड्राइवर से भी टैंकर में क्या लाया? ड्राइवर से पूछा क्यों? पानी है कि और कुछ? पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न, राम राम रट रहे, खूब प्रसन्न। अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ गए। तो सीता जी बोली यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका? हनुमान जी बोले टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठो। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने की कोई काम ही नहीं। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है। बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे ही निकलते से ही बाहर खड़ा हो उकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था? तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था, शंकर में बचा। जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। हे हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे? पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को? हाँ, क्या वर दिया था? कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा। तो वो तो मर ही नहीं दिया, हनुमान जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी बोले जब सारे भाइयों चले गए तो इसने एक बार और मांगा था, क्या? कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा, तो वो बाण किसके पास है? कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सूखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहाँ से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। हाथ देख रहे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदा आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा करा था, वैसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तब करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटाओ, निपटाओ, 1 मिनट की देरी मत करना। राम जी, और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसे बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता है। ये सबसे बड़ा ज्योतिष है, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते।
हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप रखकर जाओ, हनुमान जी भंवरे का रूप रखकर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बनकर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे ही आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा। और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था। ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, ये अभिमत्ता रहेगी तो फिर भजन ही पाओगे। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है। भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है। आप अगर विष पी गए तो क्या हुआ? देखो देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, इतनी नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता, हर माता करती, हर पिता करता। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या हुआ? अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे, जम के बोलिए, वैसा भरो। एक गीत था पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि, क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर, हम तेरे बच्चे। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो, इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी,
1 सवा साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई, और पुनीता पांडे महाराज। ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देते। एक और पत्र है कोई, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं। आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा मैं निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बेटी बहन बेटी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएंगे, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं। और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आया, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है, मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को।
मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है? कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता।